क्वेश्चन नंबर 8 में अब आ जाइए आप लोग। इसमें क्या दे रखा हुआ है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, फिर फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो ये हम लोग का तीनों लेवरेज निकाला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो दोनों सिचुएशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लान एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड फाइनेंशियल प्लान बी। तो हम लोग के पास दो फाइनेंशियल प्लान है, प्लान ए एंड प्लान बी। उसमें जैसे प्लान ए हो गया उसमें सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, और प्लान बी में भी सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो इस तरह से हम लोग का हो गया। अब देखिए एक बार सम्स को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर से समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग को दे रखा है 4000 यूनिट। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल कितना हुआ, 75% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। तो इसका मतलब 4000 का 75%, 4000 का 75% यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ एंड सेल भी हुआ। तो यहाँ पे 4000 इंटू 75%, तो ये कितना आता है, तो 3000। तो ये 3000 नंबर ऑफ यूनिट आ गया, सेल का भी एंड प्रोडक्शन का भी। सेल प्राइस हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन नंबर 1 में दे रखा हुआ है, फिर सिचुएशन नंबर बी में दे रखा हुआ है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग के प्लान ए दे रखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लान में प्लान बी दे रखा हुआ है, जिसमें प्लान ए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर कितने हैं 10,000 का, और डेप्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वाला 10,000। तो इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना आ गया 20 लाख का। फिर प्लान बी के लिए 15,000 क्या इक्विटी शेयर है, और उसके बाद डेप्ट कितना दे रखा हुआ है, तो 5,000। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ गया यहाँ पे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। ठीक है, अब सम्स ये हो गया, तो अब हम लोग सम्स को बनाते हैं कॉपी में। तो कॉपी में आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग के पास कितना प्लान है, सबसे पहले कितना है प्लान, तो प्लान ए है एंड प्लान बी है। तो चलिए सबसे पहले वही लिखते हैं, प्लान ए, उसके बाद प्लान बी। सेल्स सबसे पहले कितना हो जाएगा, तो सेल्स हम लोग को 3000 यूनिट नंबर ऑफ यूनिट हुआ था। कैसे हुआ था कि यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा हुआ था, इंस्टॉल कैपेसिटी दे रखा हुआ था। उसके बाद इसमें क्या दे रखा था, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल जो 75% था, इसलिए 3000। और सेल प्राइस कितना दे रखा है, तो सेल प्राइस हम लोग को 30 पर यूनिट दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास आ गया 30 पर यूनिट। तो ये सेल कितना आ गया, तो सेल हम लोग के पास आ गया 90,000 दोनों ही केस में। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 30,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग के पास दे रखा हुआ है 15 पर यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हम लोग का 45,000 एंड 45,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आ गया 45,000 एंड ये भी कितना आ गया 45,000। फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट के लिए यहाँ पे सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 दो दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन 1 में 15,000 एंड सिचुएशन 2 में 20,000। तो यहाँ हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आ गया था कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट के टाइम में यहाँ पे दो सिचुएशन आ रहे हैं, तो प्लान ए के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, दो सिचुएशन होगा, एंड प्लान बी के लिए भी कितना होगा, दो सिचुएशन होगा, जो सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। इसमें भी सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। इस तरह से हम लोग के पास दोनों में ही दो सिचुएशन है। फर्स्ट में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 15,000, फर्स्ट सिचुएशन में 15 था ना, 15,000 एंड सेकंड में 20,000। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 15,000 एंड इस केस में 20,000। फिर यहाँ पे फर्स्ट में 15,000, फिर सेकंड में 20,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन तो दोनों ही केस में कितना रहने वाला है 45,000 एंड 45,000, बट यहाँ फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 के हिसाब से 15,000, सिचुएशन 2 के हिसाब से 20,000। तो देखिए प्लान तो सबसे पहले ए तो है, और दूसरा प्लान क्या है, तो प्लान बी दे रखा हुआ है। प्लान ए एंड प्लान बी दे रखा हुआ है, और इस केस में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दोनों ही प्लान में, प्लान ए में भी अलग है, प्लान बी में भी अलग अलग है, जिसमें प्लान ए में भी सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 है, और प्लान बी में भी सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या आता था, तो हम लोग का आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन तो 45,000 ही है, तो 45,000 में से 15,000 गया तो कितना आ जाएगा, तो 45,000 माइनस 15,000, तो ये आ गया हम लोग का 30,000, जो सिचुएशन नंबर 1 में ईबीआईटी आया। फिर सिचुएशन नंबर 2 में 45,000 में से कितना 20,000 गया, तो ये कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा 25,000, इस केस में भी 30,000 आ गया और यहाँ आ गया 25,000। यहाँ तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ईबीआईटी में से हम लोग क्या माइनस करते थे, तो ईबीआईटी में से हम लोग क्या माइनस करते थे, तो माइनस क्या करते थे हम लोग, इंटरेस्ट माइनस करते थे। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग को नीचे दे रखा हुआ है जो प्लान ए दे रखा हुआ है एंड प्लान बी, जिसमें इंटरेस्ट दे रखा हुआ है प्लान ए के लिए 20% और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, इंटरेस्ट में मतलब डेप्ट कितने का दे रखा हुआ है 10,000 का। तो हम लोग को प्लान ए के लिए जो ये टोटल प्लान ए है, ये जो हम लोग को प्लान हम लोग के पास क्या है प्लान ए है, इसके लिए इंटरेस्ट अलग से है जिसमें डेप्ट हम लोग को 10,000 दे रखा हुआ है और इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट हम लोग को 20% दे रखा हुआ है। तो यही हम लोग करेंगे इंटरेस्ट फॉर प्लान ए के लिए। दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। प्लान ए के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 10,000 हम लोग के पास डेप्ट था इंटू 20% इंटरेस्ट रेट, इस तरह से कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ 2,000 आ जाएगा प्लान ए के लिए। और प्लान बी के लिए, प्लान ए के बाद प्लान बी के लिए, तो प्लान बी के लिए हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो प्लान बी के लिए हम लोग को डेप्ट दे रखा हुआ है 5,000 का, इंटरेस्ट रेट तो 20% ही दे रखा हुआ है। तो हम लोग 5,000 इंटू 20% करेंगे, तो 5,000 इंटू 20% कितना आता है, तो ये हम लोग का आ गया 1,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही केस में जो प्लान ए दे रखा हुआ था, यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग कितना से माइनस करेंगे, तो यहाँ इंटरेस्ट हम लोग 2,000 से माइनस करने वाले हैं। और इस केस में कितना, प्लान बी के लिए तो 1,000, तो प्लान बी के लिए यहाँ पे हम लोग 1,000 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइनस इंटरेस्ट करने के बाद क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 30,000 में से 2,000 गया तो 28,000, फिर 25 में से 2 गया तो 23,000, फिर 30 में से 1 गया तो 29,000 एंड 25 में से 1 गया तो 24,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब सम्स में, अब हम लोग सम्स में बढ़ते हैं। सम्स में देखिए यहाँ पे टैक्स दे रखा हुआ है क्या, तो आंसर इज नो, टैक्स सम तो सम्स में नहीं दे रखा हुआ है। अब इसी से हम लोग को क्या निकालना है, इसी से हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज फर्स्ट नंबर पे, फिर फाइनेंशियल लेवरेज और फिर उसके बाद कंबाइंड लेवरेज। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। फर्स्ट नंबर पे क्या था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज था, तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे निकालते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है ईबीआईटी, तो देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग को दे रखा है प्लान ए एंड प्लान बी का, और ईबीआईटी हम लोग को सिचुएशन 1 में भी दे रखा है एंड सिचुएशन 2 में भी दे रखा है, बट दोनों में क्या है सेम है। तो इस तरह से प्लान ए में, प्लान ए के लिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, तो प्लान ए के लिए और प्लान बी के लिए कंट्रीब्यूशन तो सेम ही था, कितना था, तो 45,000। तो ये आ गया प्लान ए के लिए 45,000 डिवाइड बाय ईबीआईटी हम लोग का 30,000 है एंड 25,000 है, तो ये हम लोग लिखेंगे 30,000 जो सिचुएशन 1 में था, और प्लान ए में ही सिचुएशन 2 में कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का 45,000 तो कंट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है, और ये दे रखा हुआ था 30,000 ये था, और इसमें कितना था, तो ये था हम लोग का 25,000। तो ये कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज, तो 45,000 डिवाइड बाय 30,000, तो ये आ गया 1.5, और दूसरे केस में आ गया 45,000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 1.8। और ध्यान दीजिए प्लान ए एंड प्लान बी का कंट्रीब्यूशन सेम था, और सिचुएशन 1 में ईबीआईटी भी दोनों में केस में क्या है, सिचुएशन 1 का सेम है, और सिचुएशन 2 में भी ईबीआईटी क्या है, दोनों केस में सेम है। देखिए 30,000 और 30,000 तो सेम ही है ना, और इस तरह से 25,000 दोनों में क्या है सेम है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज प्लान ए में सिचुएशन 1 में इक्वल टू प्लान बी का सिचुएशन 1, और उस तरह से फिर सिचुएशन 2 में प्लान बी का सिचुएशन 2 और प्लान ए का सिचुएशन 2 का भी ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों में क्या है सेम है। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज का हो गया। इसमें भी लिख देते हैं प्लान ए एंड बी कर लीजिए यहाँ पे, और ए एंड बी कर लीजिए। फिर दूसरा क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज था, तो हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज में प्लान ए के लिए फाइनेंशियल लेवरेज का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय क्या होता है, ईबीटी होता है। अब
यहाँ प्लान ए के लिए, प्लान ए के सिचुएशन 1 में, प्लान ए का सिचुएशन 1 में ईबीआईटी तो हम लोग को सबसे पहले पता है, ईबीआईटी कितना पता है, तो ईबीआईटी हम लोग का कितना दे रखा है 30,000। सिचुएशन 1 का ईबीआईटी कितना दे रखा है, तो सिचुएशन 1 का ईबीआईटी हम लोग का 30,000 दे रखा है एंड सिचुएशन 2 का 25,000। तो ये हम लोग लिखेंगे सिचुएशन 2 में, प्लान ए का सिचुएशन नंबर 2 में ये दे रखा हुआ है 25,000 ईबीआईटी। बट यहाँ दोनों ही केस में ईबीआईटी के ईबीटी क्या हो रहा है, यहाँ पे ईबीटी जो है वो दोनों ही केस में सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 प्लान का चेंज हो रहा है, जो कितना आ रहा है 28,000 एंड 23,000। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय 28,000 और लिखेंगे यहाँ पे 23,000। तो हम लोग का दोनों ही केस में कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा 30,000 डिवाइड बाय 28,000, तो ये निकल के आ गया 1.0714 और इस केस में निकल के आता है 25,000 डिवाइड बाय 23,000, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 1.0869। ये हम लोग का प्लान ए का सिचुएशन 1 एंड प्लान ए का सिचुएशन 2 का फाइनेंशियल लिवरेज निकल के आ गया। अब इस तरह से प्लान बी का निकालेंगे हम लोग। प्लान बी में सिचुएशन 1, प्लान बी का सिचुएशन नंबर 1, प्लान बी का सिचुएशन नंबर 1, दोनों ही केस में हम लोग का ईबीआईटी तो सेम ही रहेगा 30,000 और सिचुएशन 2 में कितना रहेगा तो 20,000 25,000। बट सिचुएशन 1 एंड 2 में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का ये चेंज हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रहा है, तो ईबीटी 29,000 एंड 24,000 है, तो ये 29,000 एंड 24,000 को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं 29,000 एंड यहाँ पे 24,000 और इस केस में हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इसका हम लोग निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। 30,000 डिवाइड बाय 29,000 ये कितना आता है, तो ये आ गया हम लोग का 1.034। इस केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 24,000, तो ये हम लोग का आ गया 1.0417। तो दोनों हम लोग को चारों ही केस का निकल गया, क्या निकल के आ गया फाइनेंशियल लेवरेज। अब हम लोग कंबाइंड लेवरेज निकालेंगे, तो चलिए कंबाइंड लेवरेज निकालते हैं। लेवरेज सबसे पहले प्लान ए के लिए, प्लान ए का कौन सा सिचुएशन, तो प्लान ए का सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, प्लान ए का सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। देखिए कंबाइंड लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू, यहाँ लिख ही देता हूँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब प्लान ए का सिचुएशन नंबर 1 में ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, तो प्लान ए का सिचुएशन नंबर 1 में कितना ऑपरेटिंग लेवरेज, तो सिचुएशन नंबर 1 में कितना है 1.5, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 1.5 इंटू प्लान ए का सिचुएशन नंबर 1 में, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 में फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, तो फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग का सिचुएशन 1 में कितना रखा हुआ है प्लान ए का, तो 1.0714, तो यहाँ लिखते हैं 1.0714, ये आ गया। इसी तरह से प्लान ए का ही सिचुएशन नंबर 2 में ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज कितना कितना दे रखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग के पास दे रखा हुआ है 1.8, तो यहाँ लिखते हैं 1.8 इंटू 1.0869, ये हम लोग का दे रखा हुआ है। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा 1.5 इंटू 1.0714, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 1.6071, ये हम लोग का प्लान ए के लिए निकल के आ गया। इसी तरह से प्लान ए का सिचुएशन 1 का निकल के आ गया, प्लान ए का सिचुएशन नंबर 2 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 1.0869, तो ये आ गया 1.95642। इस तरह का हम लोग का प्लान ए का निकल के आ गया। और इसी तरह से प्लान बी का हम लोग को निकालना है, तो प्लान बी का कैसे निकालेंगे, तो प्लान बी का हम लोग को निकालना है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो प्लान ए और प्लान बी का हम लोग का सेम होने वाला था, तो यहाँ पे 1.5 और इस केस में 1.8 होने वाला है, और मल्टीप्लाई जो करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से वो हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ निकाले थे, ये हम लोग का सिचुएशन 1 के लिए 1.0344 और प्लान बी का हम लोग को कितना दे रखा है, तो प्लान बी का 1.04
17। मल्टीप्लाई करके निकालिए आप लोग भी। तो ये इस केस में आ गया 1.5516 एंड सेकेंड वाले केस में कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 1.87506। तो दोनों ही केस में हम लोग का कंबाइंड लेवरेज भी निकल के आ गया। देखिए इसमें क्या करना था, तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना था। देखिए स्टार्ट हम लोग कहाँ कहाँ से किए थे, तो हम लोग को स्टार्ट किए थे प्लान ए एंड प्लान बी से। और जैसे ही सिचुएशन आया, कहाँ पे आया सिचुएशन, तो फिक्स कॉस्ट के पास आया। तो फिक्स कॉस्ट के पास जैसे सिचुएशन आया, उस केस में हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर दिए थे। और इस अलग अलग करने के बाद हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स निकाले थे। एंड उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकालिए दोनों ही केस में, प्लान ए का प्लान बी का भी। देखिए प्लान ए और प्लान बी का ऑपरेटिंग लेवरेज तो सेम ही था। क्यों सेम था, क्योंकि दोनों ही केस में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी सेम था सिचुएशन 1 के लिए, और सिचुएशन 2 के लिए भी कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी सेम था। तो दोनों का हम लोग का क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ गया। और उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज अलग अलग करके निकाल लिए। और इसी के साथ हम लोग का ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो कंप्लीट हुआ। और एक बार आप लोग देख लीजिए किस तरह से इसमें बना हुआ है। तो नीचे आ जाए सॉल्यूशन में, बुक में किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 करके दे रखा हुआ है, जो सेल्स दे रखा हुआ है, फिर माइनस क्या हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन, तो माइनस फिर क्या क्या है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी जो भी बोलो वो आ गया। तो हम लोग यहाँ पे प्लान ए किए थे, जो यहाँ पे सिचुएशन 1 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, एंड सिचुएशन 2 वहाँ हम लोग प्लान ए किए थे। और वहाँ आप लोग सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे फॉर्मेट का प्रॉब्लम आ गया, मतलब उसमें अलग फॉर्मेट हो गया, इसमें अलग फॉर्मेट हो गया। और इस तरह से यहाँ पे क्या निकाला गया था, ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों ही केस में 1.5 एंड 1.8। हम लोग का भी यही आया था, 1.5 एंड 1.8 यही आया था ना। चलिए हाँ यही आया हुआ था। उसके बाद हम लोग जब फाइनेंशियल लेवरेज में गए थे, तो उसमें यहाँ पे सिचुएशन 1 में प्लान ए कर लिया एंड प्लान बी कर लिया। और इस केस में यहाँ पे 1.07 एंड 1.034 जो हम लोग का भी आया था। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला सिचुएशन में भी कर लिया गया था, तो 1.09 एंड 1.04। तो यहाँ पे 1.09 एंड 04 इस तरह से हम लोग का फाइनेंशियल लेवरेज भी दोनों ही केस में। बस यहाँ पे आईसीआई का जो फॉर्मेट दे रखा है वो अलग है, और जहाँ जैसे हम लोग किए वो अलग है। और इसी के साथ हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी पार्ट था प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 से लेकर के 8 तक वो कंप्लीट होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेन पॉइंट, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ आप लोग को आईसीआई स्टडी मेटेरियल करके ही नहीं जाना है एग्जाम में। सबसे पहले आईसीएआई का क्या करना है, स्टडी मेटेरियल, ये तो आप लोग को करना ही करना है। उसके बाद ये हम लोग का फर्स्ट हो गया प्रायोरिटी कि हम लोग को आईसीआई स्टडी मेटेरियल करके जाना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आरटीपी करना है। क्या करना है, आरटीपी करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो उसके बाद एमटीपी करना है, जिसे मॉक टेस्ट पेपर क्या बोला जाता है। एंड उसके बाद आप लोग को सजेस्टेड आंसर करना होगा। तो कम से कम ये करके जाना होगा। देखिए आईसीआई स्टडी मेटेरियल करके जाओगे तो आप लोग पास हो जाओगे, जो 40+ होता है वो आप लोग को आ जाएगा, गारंटीड है। आईसीआई का सिर्फ स्टडी मेटेरियल करके जाओगे तो। बट यहाँ पे आरटीपी भी, एमटीपी भी और सजेस्टेड आंसर भी अगर आप लोग करके जाते हो, और ये भी कम से कम कितने टर्म का, तो ये कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का, तो आप लोग को एग्जाम्शन 100% आएगा। अगर आप लोग सही से करके जाते हो, कम से कम 4 से 5 बार अगर आप लोग रिवीजन करके जाते हो, तो एग्जाम्शन आएगा ही, मतलब 60+ आएगा ही। और वो आप लोग कितना बार रिवीजन करते हो और कितने टाइम का आरटीपी एमटीपी सजेशन आंसर करते हो, उस तरह से आप लोग को मार्क्स उतना इंक्रीज होगा। तो देखिए अभी हम लोग का क्या कंप्लीट हुआ है, तो अभी हम लोग का आईसीआई स्टडी मेटेरियल का जो चैप्टर था लेवरेज, उसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए चैप्टर पहले मैंने ये जो स्टार्ट किया था, मैंने लेवरेज स्टार्ट किया था। उसके बाद जो भी दूसरा चैप्टर होगा वो स्टार्ट करके पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आरटीपी एमटीपी एंड सजेशन आंसर करेंगे। तो पहले एक बार के लिए चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। बस आरटीपी एमटीपी सजेशन आंसर कब करेंगे, जब हम लोग का लेवरेज हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा चैप्टर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब जैसे ही सारा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आरटीपी में जाएंगे, फिर एमटीपी में जाएंगे, फिर सजेशन आंसर में, इस तरह से हम लोग जाएंगे। ओके चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।